हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने कैंसर क्या होता है, कैंसर बॉडी के अंदर बनता कैसे है, प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, इन सारी चीज़ों को समझा। और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि डिटेक्शन कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था किसी कैंसर पेशेंट के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि जो कैंसर होता है उसका अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट है नहीं, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं। और अगर आप ट्रीटमेंट करना भी चाहते हैं तो अर्ली स्टेज में अगर पता चल गया कैंसर तो आप वो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो कैसे हम पता करेंगे तो कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सी आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के जो जनरली 4 मेथड यहाँ पे यूज होंगे, और आपके एनसीईआरटी में भी 3 मेथड्स दे रखे हुए हैं। तो हम उनके इन 4 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। जो इसमें फर्स्ट आपका मेथड होगा वो इनका सर्जिकल मेथड होगा। फर्स्ट मेथड सर्जिकल मेथड है। सेकंड मेथड रेडिएशन मेथड है, रेडिएशन मेथड है। थर्ड हम देखेंगे कीमोथेरेपी, और फोर्थ आपका इम्यूनोथेरेपी। ये जो 4 मेथड हम इनके बारे में बात करने वाले। जनरली डॉक्टर क्या करते हैं ना, इन सारे मेथड्स के कॉम्बिनेशन, जो सारे ट्रीटमेंट हैं, तरीके हैं, वो सबको अप्लाई करते हैं। क्योंकि किसी एक पार्ट को डिटैच करने से, जैसे हमने सर्जिकल में क्या होता है कि हम किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को डिटैच कर देते हैं, बॉडी से कट करके सर्जरी से अलग कर देते हैं, लेकिन ये परमानेंट उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर शुरुआत इवन की वो शुरुआती स्टेज में है, अर्ली स्टेज में आपने उसको डिटेक्ट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, बट होता क्या है ना कि जो कैंसरस सेल्स होती है वो बॉडी के अंदर ट्रेवल कर लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटास्टेसिस, जिसके बारे में हमने इस पहले वाले लेक्चर, कैंसर के पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी। ओके, तो इससे पॉसिबल नहीं। साथ साथ में हम उसके लिए रेडिएशन का भी यूज करते हैं, कीमोथेरेपी का भी यूज किया था, इम्यूनोथेरेपी का भी यूज किया था। सारे थेरेपीज मिला के, सारे मेथड्स मिला के, सबका कॉम्बिनेशन मतलब सबका कलेक्शन करके तब जाके किसी एक कैंसर पेशेंट का इलाज किया था। कि कोई ज़रा सा भी चांस अगर रह जाएगा, एक बार सर्जरी हो गई तो मैं भी वो इतना पेशेंट इतना वीक हो जाएगा कि दूसरी सर्जरी वो झेल ही ना पाए। इसीलिए एक ही बार में इन सारे जो मेथड्स हैं उनका को अप्लाई किया जाता है और उस कैंसर को ट्रीट किया जाता है, कैंसर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। खैर, सर्जिकल मेथड क्या है उसको समझने की कोशिश। देखो, परमानेंट इलाज तो है नहीं। अब जब परमानेंट इलाज नहीं है तो उस पर लगातार ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं चल रही, बहुत सारी रिसर्च चल रही है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर किसी डिजीज पे चल रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च वाली जो डिजीज है वो कैंसर ही है। ओके, तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है, एक उस पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को डिटैच कर देते हैं जहां पे कैंसर होता है, जहां पे कैंसर होता है उस पूरे पार्ट को ही, बॉडी पार्ट को ही क्या करते हैं, डिटैच कर देते हैं, बॉडी से अलग कर देते हैं सर्जरी से। अभी हाल ही में एक मेरे दोस्त ने एक पिक्चर दिखाई थी, एक जानने वाले के ही चेस्ट वाले रीजन में बोन कैंसर था, तो उस पार्ट के बड़े से पार्ट को उसको कट करके निकाल दिया गया। क्योंकि होता क्या है ना कि उस सर्जरी जब करते हैं, मान लेते हैं लोअर जा में या फिर आपके माउथ में कैंसर हो गया, तो उस बड़े से पार्ट को कट करके निकाल दिया था। बहुत ही पेनफुल और साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सर्जरी होती है, जिसमें उस पूरे पार्ट को ही रिमूव कर दिया जाता है, और ये बहुत ही हार्मफुल भी होता है। अब सेकंड जो रेडिएशन मेथड है, इसमें क्या करते हैं, इसमें बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, किसी पार्ट में कैंसर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लीथल एक्सरेज का यूज करते हैं, लीथल एक्सरेज का यूज करते हैं, रेडिएशन का यूज करते हैं। वो रेडिएशन आपको मालूम है, जो यूवी रेडिएशन होती है वो क्या करती है, यूवी रेडिएशन की हेल्प से हम उन जो कैंसरस सेल्स होती है, हम उन पे रेडिएशन को डालते हैं। रेस्ट पार्ट, बॉडी के अदर पार्ट को हम क्या करते हैं, जो कैंसरस सेल्स होती हैं उन पे हम रेडिएशन का यूज करते हैं, हम एक्सरेज का यूज करते हैं। और एक्सरेज और रेडिएशन के यूज करने से क्या होता है, वहां पे म्यूटेशन होता है,
म्यूटेशन होगा, कैंसर की सेल्स के जो डीएनए होंगे उनमें म्यूटेशन होगा और वो किसी प्रोटीन को, ऐसे हार्मफुल प्रोटीन को बनाएगी नहीं जिसकी वजह से उन सेल्स की डेथ हो जाती है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि कोई भी रेडिएशन की वजह से जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से डेथ होती है, तो उस सेल की डेथ हो जाएगी। क्यों? म्यूटेशन की वजह से। ऐसे जीन्स बन जाएंगे उनके अंदर जो उसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। तो रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, उनके अंदर म्यूटेशन कॉज किया जाता है, इससे सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किस सेल की डेथ होती है? कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। ओके, ये तो सेकेंड थेरेपी थी। थर्ड बार इसमें क्या होता है ना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अलग कर देते हैं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट पे, जहां पे कैंसर हुआ उन्हीं सेल्स को टारगेट किया जाता है जिनमें रेडिएशन किया जा सके, तो ये और बाकी पार्ट को कवर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कीमोथेरेपी को भी समझ लेते हैं। अब ये कीमोथेरेपी क्या है? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, चैनल्स पे, आपने यूट्यूब चैनल्स पे आपने कभी सर्च किया होगा तो उसमें पेशेंट को दिखाता है, ना उनकी आईब्रोज होती है, ना हेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली ये होता कैसे? कीमोथेरेपी जो होता है ये केमिकल मेथड समझ लो है, जिसमें ड्रग का यूज़ किया जाता है, चाहे वो ड्रग्स दवाइयों के रूप, मेडिसिन के रूप में हो, जो टैबलेट की फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरवेनसली दिया जा रहा हो, इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, बट दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि दवाइयाँ दे दी गई, और ये दवाइयाँ जो होती है ना, ये जो ड्रग्स होते हैं, कीमोथेरेपी वाले जो ड्रग्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं फास्ट मल्टीप्लाई करने वाली सेल पे, जो बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई कर रही हैं उन सेल पे अटैक करते हैं। क्योंकि ये किसकी पहचान, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? फास्ट मल्टीप्लिकेशन वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये कैंसरस सेल्स की है। कैंसर सेल क्योंकि लगातार डिवीजन करने की वजह से उनका कंट्रोल खत्म हो चुका होता है, तो वो लगातार बहुत तेजी से डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो ड्रग्स होते हैं ये जाते हैं उन्हीं फास्ट मल्टीप्लाई करने वाली सेल्स को किल करने की कोशिश करते हैं, उनको किल करते हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश कर नहीं पाती है, ये अलग कर नहीं पाती है कि कौन सी आपकी नॉर्मल सेल है और कौन सी कैंसरस सेल्स है। कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स भी होती है जो फास्ट मल्टीप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे हेयर को बनाने वाली सेल, हमारे नेल्स को बनाने वाली सेल, और भी कुछ सेल्स होती हैं जो बहुत तेजी से क्या करती हैं? मल्टीप्लाई करती है। तो ये उनको, उनके बीच में डिफरेंस समझ नहीं पाती है। इनको बस ऐसी सेल को टारगेट करना है जो तेजी से क्या कर रही हो? मल्टीप्लाई कर रही हो। तो मल्टीप्लाई करने के मतलब है कि कैंसरस सेल तो मल्टीप्लाई करती है, साथ साथ हमारी हेयर को बनाने वाली सेल्स भी मल्टीप्लाई करती है, तो उसी के ये उनको भी टारगेट करती है, तो दोनों सेल्स को किल करती है। ये कैंसरस सेल्स को भी किल करती है और साथ ही साथ आपके हेयर वाली सेल को भी किल करती है, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज को भी डिस्ट्रॉय करती है, मतलब ब्लड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, जिससे एनीमिया का खतरा आ जाता है। हेयर की सेल को भी डिस्ट्रॉय करती है, जिससे हेयर लॉस होते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं कि अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो ऐसा नहीं कि आदमी खूब अच्छे से घूमेगा टहलेगा, ऐसा नहीं है, वो हेल्दी महसूस करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि जो आदमी होता है वो, उसको कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट के लिए कहते हैं, फिर जब उसको थोड़ा सा आराम होता है, वो चलने फिरने लायक हो जाता है, तो उससे कहते हैं कि आप जा सकते हैं घर। तो वो जनरली हॉस्पिटल में ही 1-2 दिन उनको रखे रहते हैं। खैर, नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है? देखो, हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स होती हैं, हम जिनको WBCs कहते हैं। जो WBCs होते हैं, इनकी सेल्स जो होती हैं एक केमिकल को सिक्रीट करती है, उनका नाम है इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन तीन टाइप के होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा 3 टाइप के इंटरफेरॉन होते हैं, जिसमें हम जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में दिया। तो इंटरफेरॉन वो केमिकल है, वो प्रोटीन है, वो सब्सटेंस है जो कौन सिक्रीट कर रहा है? WBC सिक्रीट कर रहा है। नाम से ही पता चला, इंटरफेरॉन मतलब इंटरफेयर कर रहा है। किस चीज में इंटरफेयर करेगा? जो सेल्स होती है, स्पेशली कैंसर को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, उनके डीएनए रेप्लिकेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा, उनको रोक देगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से सेल डिवीजन, कैंसर की जो सेल डिवीजन होती है वो हार्ड कर जाती है, वो डिवीजन उनका पॉसिबल नहीं होता। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो
WBC इंटरफेरॉन को सिक्रीट कर रहे हैं। इंटरफेरॉन क्या करते हैं? रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन को रोकते हैं। किसके डीएनए रेप्लिकेशन को? जो कैंसरस सेल्स होती है उनके डीएनए रेप्लिकेशन को रोकते हैं, जिसकी वजह से उनका सेल डिवीजन रुक जाता है, उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये थर्ड जो थ्योरी थी इसके बारे में है, सॉरी फोर्थ वाली थ्योरी। तो वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर उन WBCs को प्रोड्यूस किया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करें, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करें। तो ये 4 अलग अलग थेरेपीज़ हैं और या मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर अर्ली स्टेज होती है तो आसानी से इस काम को किया जा सकता है और जो पेशेंट होते हैं वो ठीक हो भी जाते हैं। तो फिर से आप एक बार देख लें सर्जिकल मेथड, जिसमें हम पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को डिटैच करते हैं बॉडी से। रेडिएशनल मेथड जो होता है या रेडिएशन मेथड होता है, हम लीथल एक्सरेज का यूज करके उस कैंसरस सेल्स के अंदर म्यूटेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से उन कैंसरस सेल्स की डेथ हो जाती है। म्यूटेशन, जनरली म्यूटेशन से डेथ ही होती है, वो डिस्ट्रक्शन ही होता है। फिर हमने बताया कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स का यूज किया जाता है और ड्रग्स के साथ साथ इंटरवेनसली भी इनको दिया जाता है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी इनको दिया जाता है। ये फास्ट ग्रोइंग सेल्स, फास्ट मल्टीप्लाई करने वाली सेल्स को जाके किल करती हैं और साथ ही साथ उसी के साथ साथ हमारे हेयर को भी, हमारे अंदर हेयर लॉस भी देखने को मिलता है ह्यूमन के अंदर, और RBC की डेथ होने की वजह से एनीमिया का भी चांस बढ़ जाता है। तो हेयर लॉस होगा और साथ ही साथ एनीमिया का खतरा रहता है, हेयर लॉस देखने को मिलता है, बॉडी वीक हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, ये आप कुछ इंजेक्शन देखिए, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है ताकि वो क्या प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा WBCs को प्रोड्यूस करे। जितने ज़्यादा WBC होंगे उतना ज़्यादा इंटरफेरॉन, स्पेशली अल्फा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया जाएगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन को रोकेगा। किसके डीएनए रेप्लिकेशन को? कैंसर वाली सेल्स के डीएनए रेप्लिकेशन को। जो कैंसरस सेल्स होती है इनके डीएनए रेप्लिकेशन को कौन रोकेगा? ये अल्फा इंटरफेरॉन रोकेगा, जिसकी वजह से उनका सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा कुछ टाइम, मतलब कुल मिला के इनके सेल ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। और सर्जिकल मेथड के बारे में, बाकी मेथड्स के बारे में सारी चीज़ें बता दी गई। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो आप ज़रूर मुझे इसके बारे में बताएं। जब भी पढ़ा करें कॉपी और पेन लेके बैठा करें, ताकि इन सारी चीज़ों को आप नोट भी कर सकें। मैं अपनी तरफ से जितना आसान तरीके से हो सकता है समझाने का, जो सबसे आसान तरीका होता है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम है आप ज़रूर मुझको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।